कश्मीर की सुरक्षा हालात पर बैठक करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और मजबूत होगी। देखिए, आज शाम को अमित भाई शाह जो गृह मंत्री हैं वो आज जम्मू में आ रहे हैं। यहाँ का जो सुरक्षा और बाकी जो जहाँ किस प्रकार की सिचुएशन है उसका जायजा लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर है ये कहा गया है, ये अभी भी जारी है। क्योंकि जब तक एक एक जो है उग्रवादी जो इस प्रकार का जो मासूमों की हत्या करने वाले जिंदा हैं और उसका सारा उनका जो कंसंट्रेशन है, ज्यादा उनका फोकस है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, तो उसका जायजा लेने के लिए हमारे गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। हम भी उनको जाकर रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, तो ये उनका स्वागत है यहाँ पर। और पक्के तौर पर उनके आने के बाद हमारी जो सुरक्षा और भी पुख्ता होगी। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू दौरे के दौरान सीमावर्ती लोगों, खासकर पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए कुछ मुआवजा और पुनर्वास की योजना लेकर आएंगे। सतीश शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सीमावर्ती लोगों के सभी मुद्दों और मांगों से अवगत हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। अमित जी का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा, लेकिन जब से पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद दूसरा दौरा। आज के दौरे का स्पेसिफिक आपकी इम्पोर्टेंस, आपको क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंस? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से ये जो हम लोगों को भी डायरेक्शन थी माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से भी कि हम लोगों को जाना चाहिए, उन पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए। मेरे साथ सुनील शर्मा जी और बाकी हमारे विधायक भी जगह जगह पर हम लोग गए। हर उस पीड़ित परिवार में हम लोग गए, यहाँ पर शहादतें हुई थी। हर उस पीड़ित परिवार में यहाँ पर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज का लॉसेस हुआ था। वहाँ की समस्याओं को हम लोगों ने विस्तृत रूप से सुना। लगभग 10 दिन का हमारा दौरा था, चाहे वो जम्मू था चाहे कश्मीर था, दोनों जगहों पर 7 के 7 जिलों पर हम लोग गए। वहाँ के कुछ बातें जो हैं माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में लाई थी और एलजी साहब के भी ध्यान में लाई थी। कुछ पूर्ण हुई हैं। आज होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्पेशल पैकेज के तौर पर उन लोगों को कंपनसेट किया जाए। एसडीआरएफ की अमाउंट बहुत कम अमाउंट होती है, प्रदेश के पास अवेलेबल होती है और उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं रहते, लेकिन केंद्र के पास फंड्स रहते हैं। और ऐसे समय में हमारी यही कोशिश है कि उन लोगों को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए। आप ये चाहते हैं कि बॉर्डर माइग्रेंट्स को, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स है और जो वहाँ पे मुतासिर हुए हैं, लेकिन एक बड़ा टास्क ये है कि पहले बॉर्डर के लोगों की बात करूंगा कि और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई ऐसी प्लान बने। इसके लिए समीर जी जो वो चाहते हैं वो कार्य होंगे। हम लोग वहां पर अभी ये सुन रहे थे उनकी बातें, तो उसके बाद इंडिविजुअल बंकर्स का, कम्युनिटी बंकर्स का, आप ये मानकर चलिए कि देश आज अगर सुरक्षित है तो सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के कारण। अब अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, तो सिक्योरिटी का आपको क्या लगता है? क्योंकि जब 2019 में हटाई गई थी धारा 370, ये कहा गया था कि सिक्योरिटी को बड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हमने देखा अटैक्स बराबर चलते रहे। तो क्या आपको लगता है सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करने के और उनके दौरे से क्या आपको लगता है वो फायदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि सरकारी दौरा है उनका, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी उनकी बैठकें रहेंगी। पीड़ित परिवारों में भी वो जाएंगे पुंछ में। मेरा एक मानना है कि उनके आने से डेफिनेटली हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो मजबूत होगा। लास्ट में अपोजिशन कह रही है कि अगर वो आए हैं तो ये एक फोटो ऑप नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंक्रीट आना चाहिए। तो अपोजिशन कह रही है कि जो है उनका दौरा ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लिखित में दी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि परिवार प्रॉपरली कंपनसेटेड हो। और जब इतना बड़ा नेता आ रहे हैं, माननीय देश के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आप मानकर चलिए कि एक अच्छा ही होगा। और विपक्ष को सिर्फ कहने के लिए काम है, करना तो उनके पास है नहीं और ना ही वो करने की स्थिति में है। और जो सरकार इस वक्त कर रही है, आप लोग सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी उन लोगों ने उल्टी चर्चा की थी कि इसका नाम सिंदूर क्यों है। आप समझ सकते हैं कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और करने के लिए कुछ नहीं। न्यूज़ 18 की बात करने के लिए शुक्रिया। तो कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।